The farmers are provided credit from a number of sources for their short-term and long-term needs. The main sources of credit to the farmers include PACs, Primary Agricultural Cooperative Societies, commercial banks, RRBs, प्राइवेट मनी लेंडर्स और नबार्ड। तो फार्मर्स को क्रेडिट मिलता है बहुत तरह सोर्सेज से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो मेन सोर्सेस है क्रेडिट का फार्मर्स का वो 5 है। कौन कौन सा? प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पैक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, प्राइवेट मनी लेंडर्स, नबार्ड। Regional rural banks RRBs were established under RRB Act 1976. They provide credit to agriculture and other rural activities. RRB Act कब आया था? 1976 में आया था। और RRB Act से ही आपका रीजनल रूरल बैंक्स बना है, RRBs. So regional rural banks RRBs were established under RRB Act 1976. They provide credit to agriculture and other rural activities. RRBs are government-owned scheduled commercial banks of India that operate at regional level in different states of India. These banks are under the ownership of Ministry of Finance, Government of India, and the sponsored bank is Government State Bank in the ratio 50. मतलब इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टू स्पॉन्सर्ड बैंक इज़ टू स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो 50, 35, 15। तो देखिए रीजनल रूरल बैंक्स जो होता है ना वो गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होता है इंडिया में, जो कि रीजनल लेवल पे ऑपरेट करता है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में। सो ये दीज बैंक्स आर अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर्ड बैंक और स्टेट गवर्नमेंट। कौन से रेशियो में? एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर्ड बैंक और स्टेट गवर्नमेंट। कौन से रेशियो में? 50:35:15। सो 50 शेयर है, 50% शेयर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, फिर 35% शेयर है स्पॉन्सर्ड बैंक का और स्टेट बैंक का शेयर है 15%। टोटल आरआरबीज़ इन इंडिया 2024 में 43 है। 2024 में टोटल आरआरबीज़ कितने हैं भारत में? 43। फादर ऑफ आरआरबीज़ किसको बोला जाता है? एम एस स्वामीनाथन। आरबीआई इज़ अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये बात सही है? यस। आरबीआई फॉर्मुलेट्स एंड एडमिनिस्टर्स मॉनेटरी पॉलिसी। सही बात है। RBI acts as an agent of the government in respect of India. सही बात है। RBI handles the borrowing program of government of India. This is also true. फिर IFCI कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में। IFCI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो IFCI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। सो IFCI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IFCI कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में। ICICI कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1955 में। IDBI कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1964 में। और नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में। IFCI कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में। ICICI कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1955 में। IDBI कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1964 में। और नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में। डिबेंचर इज़ अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशूड बाय कंपनी इन रिटर्न फॉर अ लोन विच हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है जो कि कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है इन रिटर्न फॉर अ लोन विच हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और लोन के बदले में जिसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिक्स होता है। सो डिबेंचर इज़ अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशूड बाय कंपनी इन रिटर्न फॉर अ लोन विच हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स आर द सब्सक्राइबर्स टू डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं ना वो सब्सक्राइबर्स होते हैं डिबेंचर्स का। सो डिबेंचर्स आर द पार्ट ऑफ द लोन। डिबेंचर्स लोन का पार्ट होता है। डिबेंचर होल्डर इज़ ओनली अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। सो डिबेंचर होल्डर जो होता है वो सिर्फ होता है क्रेडिटर कंपनी का। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। सही बात है। डिबेंचर होल्डर्स जो है वो मैनेजमेंट और रेगुलेशन ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। So debenture holders are the subscribers to the debentures. Debentures are the part of the loan. Debenture holder is only a creditor of the company. Debenture holders are not concerned with the management and regulation of the company. The National Housing Bank, the apex institution of housing finance in India, was set up as a wholly owned subsidiary of the RBI.
द नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है, ये एपेक इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया का। इसको किसने सेटअप किया था? आरबीआई ने सेटअप किया है, जो कि आरबीआई का है होली ओन्ड सब्सिडियरी है। It was established on 8th July 1988 under Section 6 of the National Housing Bank Act 1987. So National Housing Bank Act कब आया था? 1987 में आया था, और इसको नेशनल हाउसिंग बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था 8 जुलाई 1988 को। National Housing Bank, the apex institution of housing finance in India, was set up as a wholly owned subsidiary of the RBI. Recap करो। The farmers are provided credit from a number of sources for their short-term and long-term needs. The main sources of credit to the farmers include primary agricultural cooperative societies, commercial banks, RRBs, private money lenders, NABARD. Regional rural banks, RRBs, were established under RRB Act 1976. They provide credit to agriculture and other rural activities. RRBs are government-owned scheduled commercial banks of India that operate at regional level in different states of India. These banks are under the ownership of Ministry of Finance, Government of India, is to sponsored bank is to state government in the ratio 50 is to 35 is to 15. टोटल आरआरबीज इन इंडिया 2024 में कितने हैं? 43। फादर ऑफ आरआरबीज कौन है? MS स्वामीनाथन। आरबीआई इज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सही बात। आरबीआई फॉर्मुलेट्स एंड एडमिनिस्टर्स मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रू। आरबीआई एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, ट्रू। आरबीआई हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। IFCI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IFCI 1948 में इस्टेब्लिश हुआ, ICICI 1955 में, IDBI 1964 में और नाबार्ड 1982 में। Debenture is a long-term bond issued by a company in return for a loan which have a fixed rate of interest. Debenture holders are the subscribers to the debentures. Debentures are the part of the loan. Debenture holder is only a creditor of the company, so debenture holders are not concerned with the management and regulation of the company. The National Housing Bank, the apex institution of housing finance in India, was set up as a wholly owned subsidiary of the RBI. It was established on 8th July 1988 under Section 6 of the National Housing Bank Act 1987. See you in the next video. Till then, bye.